हे गाइस, मेरा नाम आनंद है और आप देख रहे हैं कोडिटब। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, और वो ये है कि क्या करियर होता है अगर आप बीसीए कर लेते हैं उसके बाद, या बीसीए प्लस एमसीए कर लेते हैं उसके बाद, या बीटेक कर लेते हैं उसके बाद क्या आपको सैलरी मिलती है, क्या करियर प्रोस्पेक्ट्स या क्या फ्यूचर में हमारे पास अपॉर्चुनिटीज निकल के आती हैं। ये सारे क्वेश्चंस एक ऐसे क्वेश्चंस हैं जो यूजुअली 10+2 के बाद आपको अपनी लाइफ में बहुत ही ज्यादा उलझनों में डालते हैं कि कौन सी चीज सही है। ऐसा ना हो कुछ हम ऐसी चीज कर लें जो गलत हो जाए। तो उसके लिए ये आज के लिए वीडियो में पार्टिकुलरली हमने इसी टॉपिक पे बातें करनी है। तो चलिए करते हैं बातें। सबसे पहले तो देखिए, मैंने ठीक इसके पहले वाली वीडियो में बता दिया था कि बीसीए प्लस एमसीए जो होता है वो होता है बीटेक के बराबर। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं कि अगर मैथमेटिकली हम कहें तो कह सकते हैं बीसीए प्लस एमसीए जो है वो इक्वल टू है क्या, बीटेक के बराबर। ठीक है, सिर्फ एक डिफरेंस है, वो डिफरेंस ये है कि ये मास्टर्स डिग्री हो जाती है और ये आपकी बैचलर्स डिग्री ही रह जाती है। ये तो हम ऑलरेडी पिछले वीडियो में क्लियर कर चुके हैं आपको। अब हम आते हैं कि अगर आप बीसीए करते हैं तो क्या प्रोस्पेक्ट्स होगा, और अगर आप एमसीए करते हैं तो ऑब्वियस ही बात है एमसीए करके आप अगर आ रहे हैं तो वो बीसीए के बाद ही आ रहे हैं। अगर आप बीसीए के बाद नहीं आ रहे हैं, आप डायरेक्ट एमसीए कर रहे हैं तो भी सैलरी प्रोस्पेक्ट्स लगभग वही होगा। अगर आप बीसीए करके आते हैं तो फायदा ये होता है कि आपके पास कंप्यूटर का बहुत अच्छा नॉलेज हो चुका होता है बीसीए में, तो एमसीए में आप अपने आप को क्या करते हैं, एडवांसमेंट के साथ काम करते हैं। ठीक है, और बीटेक जो है वो तो आप जानते ही हैं, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी या बी कह लीजिए, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग। ठीक है, तो ये जो होता है वो एक सोलो मतलब बिल्कुल ही अच्छा कोर्स है, 4 ईयर कोर्स होता है। ये 3 इयर्स, ये भी 3 इयर्स, 6 इयर्स, और ये है अकेले 4 ईयर का। सबसे पहले हम आते हैं सैलरी। अगर हम बात करें कि सैलरी क्या मिलती है ना बच्चा, सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि अगर हम बीसीए सिर्फ पास आउट कर लेते हैं, सिर्फ हम बीसीए करके बाहर नहीं करते हैं, तो बीसीए के बेस पे हम कितनी सैलरी मिलेगी। देखिए फिर से वही बात है, ये वीडियो में उनके लिए बना रहा हूं जो टॉप कॉलेजेस में है, उनको नहीं है, उनके लिए नहीं है। ये है उनके लिए जो एवरेज कॉलेजेस में है या बिलो एवरेज कॉलेजेस में है, उनके लिए, मेजॉरिटी के लिए। तो देखिए बीसीए के बाद आपको सैलरी मिलेगी भी कि नहीं मिलेगी, आपकी प्लेसमेंट होगी भी कि नहीं होगी, शायद ही हो। अगर होती है तो अच्छे कॉलेजेस से हैं अगर आप, तभी होगी। यानी कि बीसीए में प्लेसमेंट लेना, बीसीए के बेस पे प्लेसमेंट लेना अपने आप में एक बहुत चुनौती का काम होता है, याद रखिएगा। लेकिन फिर भी जो आजकल की कॉलेजेस हैं वो अपने रेपो को बचाने के लिए कहीं ना कहीं आपको प्लेसमेंट करा देते हैं, बट दैट अमाउंट विल नॉट एक्सीड 15K टू मैक्सिमम 25K पर मंथ इन केस ऑफ यू आर एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टूडेंट। यानी कि आपको 15,000 से लेके 25,000 तक की स्टार्टिंग सैलरी मिलेगी। कब? जब आप बीसीए करके निकलेंगे तब। ये लोअर बाउंड है, ये अपर बाउंड है। याद रखिएगा, अपर बाउंड तक बहुत गिने चुने बच्चे ही पहुंच पाते हैं, सब नहीं पहुंच पाते हैं। ठीक है, तो आपका ध्यान लोअर बाउंड पे होना चाहिए। यानी कि दिस इज द रियलिटी कि आपको 15,000 की नौकरी भी मिले अगर, तो आप संतुष्ट रखिएगा कि हाँ नहीं मेरे को कम से कम नौकरी मिल गई बीसीए करने के बाद। ये हकीकत अभी ऐसा ही चल रहा है। दूसरा एमसीए करके जब आप निकलेंगे तो आपकी सैलरी 25K से 20 to 25K, यानी कि हम कह सकते हैं 20 to 25K की सैलरी आपको स्टार्टिंग में मिलेगी। अब आप कहेंगे सर यहाँ पे बीसीए करके जो है वो आप 15 से 20 कह रहे हैं, और 15 से 25 कह रहे हैं, और एमसीए करके भी आप 20 से 25 ही कह रहे हैं। तो इसमें क्या होता है, चांसेस होते हैं कि 25 तो मिल ही जाएगा। 20 मैंने सेफ साइड के लिए लिखा है, अगर आप कहेंगे तो मैं हटा देता हूं, ये लीजिए। मतलब इतना तो है कि 25 की नौकरी तो मिलनी है। 25 से 30 तक की नौकरी इसको रख लीजिए, चलिए 30K भी कर सकते हैं आप इसको। ठीक है, लेकिन इससे ज्यादा नहीं जाएगी। इससे ज्यादा कब जाएगी, जब आप एक्सेप्शनल अच्छे कॉलेजेस में और अच्छे स्टूडेंट हैं। या तो अच्छे कॉलेजेस से हैं तो वो मिल जाएगी, या तो आप एक्सेप्शनल स्टूडेंट हैं। याद रखिएगा ये 2 केसेस में। वैसे ही अगर आप बी और बीटेक के करके आते हैं तो आपकी सैलरी बिल्कुल वही सेम आएगी जो बीसीए वाले लेके चलते हैं, लेकिन इससे थोड़ी सी अच्छी सैलरी आपको मिलेगी। मैं कह सकता हूं कि 20K से 25K तक के बीच की सैलरी आपको प्लेसमेंट के दौरान यूजुअली जो है वो कह सकते हैं कि टॉप कॉलेज की बात मैं फिर से नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं जो टॉप कॉलेज की लिस्ट हटा दीजिए, उसके बाद के जितने भी कॉलेजेस हैं, एवरेज कॉलेजेस, बिलो एवरेज कॉलेजेस, उनकी मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, तो ये आपको स्टार्टिंग में इतना मिल जाना चाहिए। अब आइए ग्रोथ क्या होती है इसकी ग्रोथ जो होती है बहुत ही मतलब आप कह सकते हो कि वेरी लेस, बहुत लीस्ट होती है। इसकी ग्रोथ क्या होती है, यानी बीसीए करके अगर आप ग्रोथ की बात करते हो तो लीस्ट ग्रोथ होती है। एमसीए करके अगर कहोगे तो ठीक है, बेटर होती है। ग्रोथ क्या होती है, बेटर होती है।
जबकि बीटेक वालों की क्या होता है, जो ग्रोथ होता है वो सबसे ज्यादा बेस्ट होता है। बेस्ट होने का कारण क्या है कि यूजुअली आज की माइंडसेट ये बन गई है कि बीटेक वाले जो है ना वो ज्यादा कह सकते हैं कि पढ़ के आए हैं, क्योंकि उनमें बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो कंप्यूटर साइंस के अलावा है, यानी कि बीसीए और एमसीए की जगह सिर्फ ज्यादातर फोकस्ड होते हैं प्रोग्रामिंग पे, जबकि बीटेक पे और भी दूसरी चीजें बहुत सारे इंक्लूडेड होते हैं, एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स भी इंक्लूडेड होते हैं, है ना। इसमें मैथमेटिक्स भी होता है, इसमें आपको फिजिक्स भी हो जाता है, इसमें आपको बहुत सारे ऐसे चीजें होती हैं जो बीसीए और एमसीए में नहीं पढ़ाई जाती हैं। तो इट इज अ इंडस्ट्री, आजकल की इंडस्ट्री के दिमाग में ये है, आपको पता होना चाहिए बीटेक जल्दी लोग हायर कर लेते हैं रादर देन एमसीए, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। अब क्या है कि अगर आप कहते हैं कि अगर मेरे को सैलरी में हाइक की बात करें कि सैलरी की हाइक क्या होगी, ठीक है, सैलरी हाइक की अगर हम बात करें तो इसमें फिर से वही लिस्ट है, यानी कि बीसीए जो है ना वो सबसे लिस्ट वाली ही चीजों में चलते रहता है, एमसीए में गुड है, ठीक है, यानी इसकी आपको सैलरी हाइक अच्छी मिलती है अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हैं तो, और यहां पे भी गुड के ही श्रेणी में मैं रखूंगा, ठीक है, लेकिन ये कभी कभी बेटर भी हो जाती है, ठीक है। तो मतलब क्या है कि आप देख रहे हो कि आप हर प्रोस्पेक्ट्स में देखो तो बीटेक इज बेटर देन एमसीए, तो ऑटोमेटिकली बीसीए। अब अगर मैं कंपैरिजन ही कर दूं सीधे कि एमसीए में और बीटेक में क्या होगा, फिर एमसीए और बीटेक में करियर प्रोस्पेक्ट्स में क्या होगा, तो देखो दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छा टक्कर देते हैं। बीसीए तो आता ही नहीं है, बीसीए तो कहीं नहीं आता, एमसीए वाले और बीटेक वाले एक दूसरे को बहुत अच्छा टक्कर देते हैं। इवन एमसीए के मार्केट डाउन करने में बीटेक वालों का बहुत बड़ा रोल है, ठीक है, हकीकत ये है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि दोनों लगभग इक्वल हो जाते हैं और इसलिए दोनों एक पैरेलल बेटरमेंट की तरफ, एक पैरेलल सैलरी हाइक की तरफ, एक पैरेलल ग्रोथ की तरफ चलते हैं। लेकिन याद रखिएगा एमसीए वालों के पास जो होती है वो कोडिंग की ज्यादा जानकारी होती है, यानी कोडिंग और डेवलपमेंट ये ज्यादा अच्छा से कर पाएंगे, ठीक है। हालांकि ये मेरा पर्सनल एस्पेक्ट है क्योंकि एमसीए और बीसीए में प्रोग्रामिंग पे बहुत ज्यादा फोकस किया जाता है, लेकिन अप टू अ टाइम फ्रेम जब आप किसी एक काम को बार बार करते हो तो आपको ऑटोमेटिकली उसका ज्ञान अच्छा हो ही जाता है। तो बीटेक वाले भी ऐसा नहीं है कि नहीं कर पाते हैं कोडिंग और डेवलपमेंट, बट शार्पनेस किसमें ज्यादा होगी, एमसीए वाले में होगी। तो अगर आप बीटेक और एमसीए को देखें तो एमसीए और बीटेक की कैरियर ग्रोथ लगभग स्टार्टिंग भी सेम हो जाती है, और बीसीए तो कहीं आता ही नहीं है इन सारे मतलब कंपैरिजन में कहीं आता ही नहीं है। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, कहीं कंपैरिजन में बीसीए नहीं आता है। तो आप एमसीए करेंगे कितने सालों में, 6 सालों में, यानी बीसीए 3 साल का और 3 साल का एमसीए 6 इयर्स, ठीक है। और फिर आप ये करेंगे बीटेक कितने में, 4 इयर्स में। तो अब आपकी मर्जी कि आप क्या अपने आप को किस साइड में लेके जाना चाहते हैं, कैसा है, ठीक है। लेकिन मेरी राय तो ये है कि अगर आपको बीटेक का ऑप्शन मिल रहा है तो बीटेक ही पहले कीजिए, ना कि एमसीए कीजिए। ये मेरा पर्सनल एस्पेक्ट है। तो ये है बिल्कुल एक क्लियर कट इमेज, क्लियर कट तस्वीर जो आपको पता होनी चाहिए उस कोर्स की प्लेसमेंट्स के बारे में, उस कोर्स के बारे में, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट के बारे में जो आप करने जा रहे हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो, ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। अगर कुछ भी आपको डाउट बचता है इसके अलावा भी आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, मैं डेफिनेटली आपके कमेंट का रिप्लाई करूंगा और आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करूंगा। आपके दिमाग में जो भी शंकाएं चल रही हैं सबका निवारण जरूर मैं कमेंट सेक्शन में करूंगा। तो कुछ भी डाउट हो आपको, please feel free to type in comment section. I'll definitely reply. So ये था आज का वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो, ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक्स।